किसी नेता को देश की सेना पर सवाल खड़ा करने का हक है? बिल्कुल नहीं है। मुस्लिमों ने हमेशा ही हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, मगर कुछ गद्दारों की वजह से लोग सभी को टारगेट करते हैं, सेना को भी टारगेट करते हैं। वो अगर बॉर्डर पे खड़े तभी तो हम यहाँ आराम से घूम रहे हैं, तो भाई सेना के खिलाफ तो सुनना ही नहीं चाहिए। सोफिया कुरैशी जी देश की बेटी, और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के चरणों में अगर देश की सेना नतमस्तक है तो कोई नई बात नहीं है। आप सत्ता में हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी तरीके की बयानबाजी कर देंगे। बिल्कुल गलत है भाई साहब, मोदी जी को बोलना चाहिए। नेता चोर हैं वैसे, बाकी सब अच्छे हैं इस देश में। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन अब नेताओं की जुबान इस तरीके से बेजुबान हो गई है कि अब मानो उनके ही जुबान से गोला और बारूद निकल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। तो ऐसे में अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, तो अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ये कह दिया कि देश के सैनिक और देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या नेताओं का इस तरीके से बयानबाजी कितना सही है, इसको लेकर देश की जनता क्या कुछ सोचती है? क्या देश की सेना वाकई नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, या फिर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में जनता क्या कहती है देश की? क्या जनता जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनको किस तरीके से जवाब देती है? सीधे चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक, एक डिप्टी सीएम का ये बयान, सोचिए एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का। भैया वो चाहे देश का प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई भी हो देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है, सबके इशारे पर ही सेना चलती है। चाहे सेना चाहे हर डिपार्टमेंट उसके इशारे पे ही चलती है। तो नरेंद्र मोदी के चरणों में अगर देश की सेना नतमस्तक है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हमारी देश की सेना रहती है। उन्हीं के कमान से सेना हमारी चलती है। सेना को जैसे चलाया जाएगा देश का, लेकिन कमांड एक अलग चीज है, मॉनिटरिंग एक अलग चीज है, और डायरेक्शन देना एक अलग चीज है। नतमस्तक हो जाने का मतलब आप समझते हैं? नतमस्तक हो जाना, नतमस्तक होने का मतलब कि जब प्रधानमंत्री के अंडर में सभी लोग हैं तो एक तरह का नतमस्तक ही है। जैसे उनका ऑर्डर होगा वैसे सेना करेगी। चाहे कुछ भी करना हो सेना वही करेगी। रक्षा मंत्री के इशारे पर, गृह मंत्री के इशारे पर ही चलेगी, चाहे वो अच्छा परिणाम निकले या बुरा परिणाम निकले। मैं फिर लौट कर आऊंगा आपके पास, जल्दी आऊंगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को जानते हो, नहीं जानते हो? कर्नल सोफिया कुरैशी को जानते हो? भाई जी, कर्नल सोफिया कुरैशी को जानते हो? हेलो, नहीं जानते? कर्नल सोफिया कुरैशी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। आतंकवादी की बहन है, नेता कह रहे हैं। नहीं नहीं, सब झूठ है, ये बेकार की बातें हैं सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान जो एक जैसा नहीं है, जैसे हर हिंदू एक जैसा नहीं है, ऐसे हर मुसलमान भी एक जैसा नहीं अरे है। सेना की बड़ी अधिकारी है इंडिया, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में प्रतिनिधित्व किया है, और अब नेता ही आकर कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। नेताओं का तो यही काम है, कुछ ना कुछ बकवास करनी उन्हें तो, और जो सही बात है वो करते नहीं है, और जो है विकास के काम में तो उनका ध्यान रहता नहीं है, फालतू की बात तो करते हैं, कितनी भी करवा लो उनसे, यही काम है। लगता नहीं है सेनाओं का मनोबल तोड़ने जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, सेना का मनोबल तोड़ने जैसा, लेकिन सेना हमारी इतनी अच्छी है कि ऐसी तुच्छ बातों से जो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देश की जनता है, और देश की जनता कह रही है कि नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। सर, प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश की सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, सब बकवास है ये। देश की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी देश की सेना सबसे बहादुर है। हमारी देश की सेना में कुछ है ही नहीं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वो कभी आते भी नहीं। सेना सबकी होनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति की होनी? सबकी है, सेना पूरे देश की है। नेता चोर हैं वैसे।
नेता ही तो गलत है और कौन है, बाकी सब अच्छे हैं इस देश में। कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा सारे खराब भी नहीं है और सारे सही भी नहीं है। और जहाँ तक ये मुसलमान हिंदुओं का सवाल है, यहाँ नहीं, बात या- तो इस वक्त हिंदू और मुसलमान से जुड़ा ही नहीं है। मसला ये है कि देश की सेना जब बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही है तो आप उसका मनोबल तोड़ने जैसा काम करते हैं। नेता वही तो काम कर रहे हैं, मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं ना, वो देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, आम आदमी के बीच में हम सब काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आम आदमी बहुत अच्छा है हमारे देश का, पब्लिक बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा ये बरगला जाते हैं थोड़े बहुत लोग हैं, तो सभी समाज में ही है, सभी धर्म में ही है। बिल्कुल फिर इनका क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग तो बहुत है सभी जगह है। बिल्कुल। नेताओं को अपने लड़कों को आर्मी में नहीं भेज देना चाहिए, क्या लगता है आपको? वो नहीं भेजेंगे, उनके पास डॉलर बहुत है, वो क्यों भेजेंगे? उनको क्या जरूरत है आर्मी में भेजने की? अच्छा, उनको जरूरत नहीं है? उनके पास डॉलर है ऐसा तो नहीं वो चले जाएंगे, वो भी आतंकवादियों के भाई या बहन बन जाएंगे? ना, वो तो अलग टॉपिक हो गया है। यूएसए के भाई साहब, जो नेता है ना, ये बड़ी उल्टी चीज होती है। नेतागिरी में एक बार जो आ जाए वो सब कुछ भूल जाता है, उसका ना भाई ना कोई, ना भाई है ना बहन, तो फौज के लिए क्या रखेंगे वो तो सब उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप और हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं और फौज में भी जाते हैं, हमारे आपके परिवार के बच्चे हैं, नेता के बच्चे कोई नहीं जाते। नरेंद्र मोदी और योगी के बच्चे छोड़ के सबके बच्चे भारी पड़ रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी के ना बच्चे हैं और न योगी के बच्चे हैं। योगी मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर पे है। आज भी उसका भाई, उसके परिवार में जो भी है ना, वैसी स्थिति में जैसे रहते थे। मैं जानता हूँ उनके पूरे परिवार को। सभी मसलों पर बयानबाजी कीजिए। देश की सेना पर बयानबाजी कितनी सही है सर? सरासर गलत है और इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इसका निंदा करते हैं और जो इससे कोई भी सैन्य शक्ति कर रहा है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, देश के लिए कर रहा है। और जहाँ तक नेताओं के बच्चों की बात है, आज से 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, उससे ज्यादा भी हुए, एक भी उनका बंदा, उनका एक भी परिवार का कोई सदस्य सेना में कहीं भी सर्विस नहीं दिया है, जो बिल्कुल जो होना चाहिए। उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको हम लोगों को बांटने से मतलब है ताकि उनका राजनीति अच्छे से चले, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अपमान की बात है ये। बिल्कुल। एक यूथ हमारे साथ है, यूथ से बात करते हैं। क्या किसी नेता को देश की सेना पर सवाल खड़ा करने का हक है? मसला ये है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब एक बयानबाजी हुई, कुंवर विजय शाह ने बयान दिया, वो मसला शांत नहीं होता है, और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री इस तरीके की बयानबाजी दे, कितना सही? देखो, वो नेता है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया ना। हाँ, वो देंगे भी नहीं, वो उस डेजिग्नेशन। क्या इस तरीके के नेताओं पे कड़ी कार्रवाई होनी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो है उसको कड़ी कार्रवाई करने के लिए। अभी तो उसका केस गया है सुप्रीम कोर्ट में और वो कर रहे हैं। हाँ, तो होना चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे करेगा एक्शन। जी। हाँ, नहीं ठीक। और आप अगर सेना में होते और इस तरीके की बयानबाजी सुनते तो क्या पहली प्रतिक्रिया होती? बर्दाश्त बाहर तो भाई बर्दाश्त बाहर है। सेना के खिलाफ तो कुछ बोलना ना चाहिए किसी ने। वो जो हमारे लिए कर रहे कोई नहीं कर सकता। वो हमारे लिए शहीद भी होने लग रहे हैं, उनके लिए वो अगर बॉर्डर पे खड़े तभी तो हम यहाँ आराम से घूम रहे हैं। सही बात। तो भाई सेना के खिलाफ तो सुनना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। और रही बात ये उनकी बहन को भेज दिया, ये कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। वो हमारे देश की बेटी है, हमारी तरफ से उन्होंने लड़ाई करी है। किसी भी पॉलिटिशियन के चरणों में न, देश की सेवा करने खातर बस आर्मी हमारे साथ है। ये पॉलिटिक्स बाजी है यार, ये बिना काम की बात बोलता रहा करे। सेना किसी के नीचे अधीन है, किसी के अधीन है, ये सिर्फ अपने देश चलाने के अधीन है। नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। काम करना पड़ा भाई, मैं बोलूं कड़वा, मैं बोलता हूँ कड़वा। उनको जाके ये पूछना कि आपके अंदर कितने पैमान लग रहे, पहले अपने बारे में बताओ। वो तो सोफिया तो हो गई, चलो आतंकवादी टेररिस्ट की बहन, ठीक है। आप अपने बारे में बताओ, आपके अंदर कितने पैबंद है, आप कितने साफ सुथरे हो बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम भूदेव सिंह है, हाँ, मैं ऑटो चालक हूँ, ये ऑटो है मेरा। उनसे पूछना जाके कि तुम्हारे अंदर कितने पैबंद है, कितने लाशों पर चढ़ के यहाँ आके बैठे हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद, इतना ही बोलूंगा। और दोबारा सेना का मनोबल तोड़ने जैसा नहीं है। बिल्कुल है। अगर वो आज इस्तीफा दे देती उसका क्या लगेगा, क्या लगेगा उसे, है? अभी तो आपको परमाणु बम बनाने वाला कौन था? बिल्कुल कौन था? मुसलमान, APJ अब्दुल कलाम। तो वो तो उनका बाप होगा, फिर वो तो बाप होगा, फिर आतंकवादी होगा। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल वो तो बाप होगा, है? बताओ मुझे, तो उनसे ये पूछो ना जाके, जो मैंने बोला उनसे पूछो। अपने लड़कों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज देते हैं सेना में? है? सारे वहां हैं, लंदन, अमेरिका, यूरोप में सब सारे नेताओं के, और स्विट्जरलैंड में अकाउंट है इनके। ये करोड़ों रुपए है इनके पास, अरबों खरबा जनता का पैसा लूट के बैठे है। लोगों को बताते हैं। अभी मान लो, थोड़ा पीछे करो इसे, थोड़ा अब वो कहती है, सोफिया को कह दिया आपने कि वो टेररिस्ट की बहन है, ठीक है।
उसके दिल पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल है 7 तारीख की रात को हमला किसने करा था पाकिस्तान पे? बिल्कुल सोफिया, और सोफिया के साथ दूसरी लड़की कौन थी? 2 लड़की, उन 2 लड़कियों ने करा। बिल्कुल भूमिका, हाँ भूमिका सिंह। भूमिका सिंह, वो 2 लड़कियों ने पहला हमला उन्होंने करा। तो अगर ये आतंकवादी की बहन होती तो ये हमला करने जाती अपने भाइयों पे? जाती? आप बताओ मुझे। और इतने पे भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में वंदना करती है, नतमस्तक रहती है। वो मुझे नहीं पता कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक। ये नेताओं की बयानबाजी है। ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा ये सब अपनी रोटियां सेकते हैं। मुझे पीएम बनना, मुझे सीएम बनना है, और मुझे कितने जनता मारी जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो बताओ, आप भी वो पूछ लेना उनसे जाके। मैं कड़वाई बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। अखिलेश के चाचा ने बोल दिया है कि वो लड़की भूमिका सिंह जाटव है। बताओ, जाति बताने जाति राम गोपाल यादव ने। फौज में जो जाता है वो जाति के हिसाब से जाता है क्या? वो जाति बात करने लगे। बताइए ये पढ़े लिखे नेताओं की बयानबाजी। पढ़े लिखे नेताओं, खुद अखिलेश यादव बाहर से पढ़े हुए हैं, वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी के जीतने का रीजन ये नहीं है कि वो कुछ कर रहा है या कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। देखो अभी क्या है, सिनेरियो गवर्नमेंट का चेंज हो गया है, पावरफुल गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट है। जो विपक्षी दल हैं वो अपनी काबिलियत उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो पब्लिक का दिल नहीं जीत पा रहे, इसलिए वो सत्ता में नहीं आ रहे। तो इसमें कोई मोदी नहीं जीत रहा है, मोदी को जिता पब्लिक रही है। एक चीज ये समझ में नहीं आई, मैं आपकी सारी बात से एग्री हूँ। क्या जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, आप सत्ता में हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी तरीके की बयानबाजी कर देंगे। बिल्कुल गलत है भाई साहब, मोदी जी को बोलना चाहिए। हो सकता है वो किसी रीजन से डिसीजन, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो आदमी काम करने वाला होता है ना, बोलता कम है और करता ज्यादा है। और कोई आदमी हो सकता, कुत्ते जो होते हैं वो हर पार्टी में है, तो इनका काम है भौंकना, इन्हें भौंकने दो। पब्लिक तो समझदार है हमारे देश की। ये पब्लिक हमारे देश का एक ऐसी आर्मी है और हमारे देश की एक ऐसी पब्लिक है जो बिना सोचे समझे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई, क्या हिंदू मुसलमान ही देश में रह रहे हैं, सिख ईसाई नहीं रह रहे, उनकी कोई बात ही नहीं करता। बाकी वो सब क्या गड्ढे में चले गए? नहीं गए। ठीक है, अब हिंदू मुसलमान का जो टारगेट मिला हुआ है, ये जो करते हैं करते रहते हैं, वो तो चलती रहती है। चलो छोटी मोटी चीजें हर जगह होती है। हमारे देश का बच्चा भी आर्मी जाने को तैयार है। जब देश की बात आती है, नेपोलियन ने और हिटलर ने ऐसी नहीं कहा था कि इंडियन आर्मी हमें तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर लूंगा, ऐसी पूरा दुनिया जी सकता हूँ। उन्हें कुछ सोच के ही बोला हुआ। तो हमारे देश के जो लोग हैं, देश के प्रति उनका बहुत प्यार है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बात जब देश की आएगी, सब एक है। छोटी मोटी बयानबाजी हर नेता करता, करने दो। हमसे भी कहोगे हम भी लड़ने चले जाएंगे देश के लिए, तो भैया प्यार बहुत है देश से। देश की जनता है, देश की जनता कह रही है कि इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि आप भले ही सत्ता में हैं, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हुई, इसको लेकर अब देश में कहीं ना कहीं रोष है। आज का यूथ क्या सोचता है इस बारे में, सीधे बात करते हैं। आइसक्रीम कैसी है? ठीक है सर, बताइए आप। बढ़िया है। बढ़िया है सर। ये बताओ, मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों ने कहा है कि देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या लगता है कि एक हमारे देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है? सर, देश की सेना तो उस देश के लिए काम करती है ना, तो वो देश के लिए काम करेगी। नतमस्तक का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब गवर्नमेंट के अधीन है। बिल्कुल। अब ये चीज़ है कि मोदी जी हमारे क्या लीडर हैं, एक तरीके से लीडर हैं, तो उनके लिए ही तो एक, अब वो खाली गाइड कर सकते हैं ना। अब उनके गाइडेंस के बिना कुछ कर लेंगे? आप कितने साल से, आप पहले ही गवर्नमेंट में देख लीजिए, कितने सारे पॉलिटिशियंस आए, किसी ने कुछ किया? नहीं करा। अब मोदी सर आए, मोदी जी आए थे हमारे, ठीक है, उनके आने के बाद में कितना पॉल्यूशन, कितना करप्शन कम हुआ है। सर एक चीज और समझाइए, कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। अब यही आतंकवादी की बहन जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बिल्कुल डोर संभाल के, जिम्मेदारी संभाल के काम कर रही थी, इनके बयानबाजी से पहले ही बॉर्डर से अगर चली जाती, ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तब क्या स्थिति हो जाती? सर फिर हिंदुस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। और जिस किसी ने भी ये कहा है, उसने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है। सोफिया कुरैशी जी हमारी रक्षा करने वाली एक देश की बेटी हैं, और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। धर्म कुछ नहीं देखता है, देश पे मर मिटने वाले धर्म से नहीं नापे जाते हैं, उनके जज्बे से नापे जाते हैं, और उनका जज्बा बहुत ऊंचा है, जो अपने जान की बाजी लगाते हैं। वो पहली मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों ने हमेशा ही हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, मगर कुछ गद्दारों की वजह से लोग सभी को टारगेट करते हैं, सेना को भी टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल आप सुन रहे थे, ये देश की जनता है, और देश की जनता का कहना है कि जिस तरीके से बयानबाजी हुई वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। हालांकि इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुंवर विजय शाह पर मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर
सुप्रीम कोर्ट गए हैं कुंवर विजय शाह, और वहीं दूसरी तरफ जगदीश दावड़े ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी के चरणों में देश की सेना नतमस्तक है, वो भी आपने सुना कि देश की जनता क्या कुछ कह रही है। एक सर से और बात करते हैं। सर, देश की सेनाओं पर सवाल खड़ा करना कितना सही है, लगता है उचित ये जवाबदेही है? नहीं, देश की वो हमारा मतलब भारत माता की रक्षा कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। वो लोग अपना फैमिली वगैरह छोड़ के वो बाहर जाके युद्ध कर रहे हैं। ये लोग हम लोग जो सोशल मीडिया में ऐसे बैठ के भाषणबाजी करते हैं, वो ओनली पॉलिटिशियन का काम है। मेरे को तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आतंकवादी ठीक है, आतंकवादी को भी ये नहीं करना चाहिए, उसको भी रिटेलिएट होना चाहिए। उसको करो जिन्होंने हमारा मतलब ऐसे 26 तो भारतीयों को जो ये करके उन्होंने मारा है, उसका ऑब्जेक्टिव था ऐसे हमारा आपस में भाई भाइयों को, हिंदू मुसलमान को यहाँ पे लड़ाई करना। वो फेल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे एकजुट होकर ही रहा। वो युद्ध के सामने उसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है ये जो कुरैशिया जो सफिया जब सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो इस तरीके की बयानबाजी दे रही है। हाँ, नहीं वो तो हमारा भारत माता की एक मतलब प्राउड मतलब बेटी है, तो उसके अगेंस्ट में ये बोलना तो बिल्कुल ये नहीं है। उसके अगेंस्ट में मतलब जो ऐसे बोलता है उसका अगेंस्ट में सारे देशवासी, हमारा भारतवासी उसका अगेंस्ट में बोलना चाहिए। यही है हमारा। बिल्कुल। तो सुना आपने सर को, सर क्या कह रहे थे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, देश की सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कहता है कि देश की सेना कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादी की बहन है, नेता कहते हैं। और कोई कहता है कि इंडियन आर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है? कहने वाली बात सबकी अपनी अपनी है। हम तो ये बोलेंगे हम इंडियन आर्मी के साथ में जो भी सपोर्ट होगा हमारी तरफ से हम करेंगे। मैं IT का स्टूडेंट हूँ, मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करूँगा। बिल्कुल। मोदी जी को जो कर रहे हैं मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, उन लोगों को ज़्यादा पता है हमारी तरफ से, तो बाकी तो वो लोग ज़्यादा, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान है। ठीक है। देश की जनता है और देश की जनता लगातार, आपने सुना, वो कह रही है कि ये नेता जो हैं वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आते और इस तरीके की बयानबाजी कर जाते। बहरहाल मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट में हाई कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश की कुंवर विजय शाह पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बयानबाजी की, उसको लेकर भी फिलहाल सुर्खियां गर्म है। विपक्ष लगातार हमलावर है और देश की जनता कह रही है कि बयानबाजी भारतीय सेना के खिलाफ उचित नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।